CH5 दुल्हन की आदला बदली। पालक की सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कुछ ही दिनों में उसके साथ क्या से क्या हो गया और तभी नित्या कमरे में आई और उसने कहा, दी चलो नीचे, सब लोग आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। फिर उसने पलक को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी। नित्या घबराते हो बोली, क्या हुआ, आप ठीक हो, रो क्यों रही हो, आप मुझे बताओ दी। उसकी बात सुनकर पलक ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नित्या मुझे शादी नहीं करनी है, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पलक की बात से नित्य हैरान थी और तब पलक ने उसे सब कुछ बताया जो अब तक हुआ था और आखिर नील कौन है और कितना खतरनाक है। सब कुछ जानने के बाद नित्या के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब दी वह आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा में आप कहाँ जाओगी यहाँ से? नित्या ने परेशान होते हुए कहा, नहीं पता मुझे, पर मैं वेद को सब कुछ बताना चाहती हूँ, आखिर उसका भी मेरे बारे में एक साथ जाना जरूरी है, भले हम अलग हो चुके हैं पर यह जानना उसका हक है। पलक में रोते हुए कहा, क्या हुआ दी, क्या बताना है आपको वेद भाई को? नित्या कंफ्यूज होते हो बोली, नित्या मैं वेद के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और यह जानना उसका भी हक है। मुझे पता है कि अभी वो मुझसे गुस्सा है पर फिर भी मैं उसे मनाऊंगी। पलक ने उदास मन से कहा। पलक की बात सुनकर नित्या को दूसरा झटका लगा था कि उसकी दी मां बनने वाली थी। फिर कुछ सोचते हुए उसने पलक से कहा कि आप अभी यहाँ से जो आगे का मैं देख लूंगी, वरना वह जरूर आपके बच्चे को मार देगा और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बचाऊंगी, आप प्लीज पहले यहाँ से जो, हम बाद में आगे की बात करेंगे। लेकिन नित्य, पलक ने इतना ही कहा था कि नित्य फिर बोली, लेकिन कुछ नहीं, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे, आप जो पहले। उसके बाद मानकर पलक वहां से चली गई और नित्य पालक का शादी का जोड़ा पहन नीचे आ गई, क्योंकि वह पलक को किसी भी तरह आजाद करना चाहती थी, जिसका बस यही ऑप्शन था उसके पास कि वह नील से शादी कर ले और उसे किसी भी तरह पलक से दूर कर दे। नीचे मंडप में पहले से नील मौजूद था और पलक को आता देखकर वह से देखने लगा और तभी पलक उसके पास आकर बैठ गई और शादी के रस्में शुरू हुई। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़ा किया और फिर शुरू हो गए। तभी अचानक नील को नित्य का ख्याल आया और उसने मन में कहा, यह बिगड़ी हुई लड़की कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है, कहीं कुछ करने के फिराक में तो नहीं? छोड़ो बेकार का सोचना, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वही नित्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसे ना चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा था, वह भी उसकी पलक दी और उसके बच्चे के लिए। आई प्रॉमिस दैट आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड बेबी पाकू, दी निया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और धीरे धीरे शादी की सारी रस्में हुई। नील नित्य को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाया और तब तक भी वह नित्य की शरारत से परेशान था। निया ने जाकर सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया और उनके हाथ में एक लेटर दे दिया और अपने पापा के गले लगाकर रोने लगी और अरविंद जी ने उसके सर को सहलाया और उसे बाहर तक लेकर गए और गाड़ी में बैठा दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। उनकी जाती ही मल्लिका जोर जोर से रोने लगी। अरविंद जी उसे संभलने लगे। अरविंद जी हमारी नित्या, मल्लिका रोते हुए बोली। क्या हुआ नित्या को? मल्लिका जी डराइए मत हमें, अरविंद जी घबराते हुए बोले। उसने से शादी पालक की ने नित्या की हुई है, पलक चली गई है यहाँ से वेद के पास, क्योंकि वह से प्यार करती थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और उसे बचाने के लिए हमारी नित्या ने उस नील जैसे हवन से शादी कर ली। मल्लिका रोते हुए बोली। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी भोली भाली सी बेटी ने इतना बड़ी मुसीबत मुरली है, क्योंकि अगर नील को यह पता चला तो वह नित्या को मार सकता था। अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि नित्य सब कुछ संभाल ले, अरविंद जी ने रोते हुए कहा। कुछ समय बाद नित्य और नील की गाड़ी बड़े से घर के सामने आकर रुकी, जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड थे और जिस नित्य डर रही थी और तभी कर रुकी और नील ने उसके साइड का गेट खोलकर उसे अपने बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। इस बीच नित्या की डर से हालत खराब थी। नीलम से बेड पर लिटाया और बगल में रखे रिमोट से दरवाजा बंद कर दिया और उसके करीब बैठते हो बोला, आखिरकार अब तुम मेरी हो पलक कपूर और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसका इतना कहना ही था कि निया ने अपना घूंघट उठा दिया। अनिल को देखते हुए बोली, नहीं मिस्टर नील, आप पाकू दी को कभी भी नहीं पा सकते, कभी नहीं। उसकी बात सुनकर नील ने उसे देखा और नित्या को वहां ऐसे देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोला, तुम यहाँ क्यों हो? पलक कहाँ है नित्या? वह चली गई आपसे दूर, वह आपसे प्यार नहीं करती थी, बस आप ही उन्हें पाना चाहते थे और वैसे भी आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, आप कातिल है, लोगों को मारना आपका काम है और पाकू दी ऐसे इंसान को कभी नहीं प्यार कर सकती। उसकी बात सुनकर नील ने उसके बालों को अपने मुट्ठी में पकड़ा और उसके जबड़े को करते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कहाँ है वह, वरना तुम जानती नहीं मुझे। उसकी बात से डरकर नित्य उससे दूर हुई और उसने अपने बालों को उससे छुड़ाते हुए वहां से भागने को हुई, पर दरवाजा तो पहले से ही बंद था। तभी नील ने उसे गेट से ही लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए कहा, वेयर इज माई पलक? नित्य टेल मी और एल्स। आप मुझे हिंदी में पूछे या फिर इंग्लिश में, मैंने पहले ही कहा है दी आपसे दूर चली गई है और वैसे भी अब वह आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने बच्चों के बाप के पास गई है, नित्या ने कहा। नित्या की बात सुनकर नील हैरान था और वह बोला, इसका मतलब वेद सिंघानिया की गर्लफ्रेंड पलक है, तुम नहीं, और अब वह मां भी बनने वाली है।
हाँ, अब जब सुन लिया है तो उन्हें अपने लाइफ में खुश रहने दो मिस्टर राक्षस। इतना बोल वह उससे दूर जाने को हुई, तभी नील ने उसकी कमर को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, वह किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है? आई डोंट केयर, फिर भी मुझे वह चाहिए, वरना तुम्हारा क्या होगा तुम नहीं जानती। लेकिन इस बार नित्य कुछ नहीं बोली और हैरानी से कुछ सोचने लगी, और फिर उसने कहा, उस दिन हल्दी वाले दिन आप थे मिस्टर राक्षस। उसकी बात सुनकर नील ने उसकी कमर छोड़ दी और एक कदम पीछे हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा इससे? क्यों तुमने मुझे देखा था? नित्या नील हैरानी से पूछा। देखा, मैंने आपकी टच से आपको पहचान लिया, उसे दिन आपने मेरे साथ। नित्या गुस्से में बोलते हुए रुक गई। उसे दिन मैंने तुम्हें टच किया, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? नील हैरानी से पूछा। हल्दी वाले दिन कमरे में आप थे ना? वह नित्या ने गुस्से में कहा। मतलब कमरे में तुम थी, पलक नहीं। आप कैसे मेरे साथ ही कर सकते हैं मिस्टर राक्षस? आपको पता है मुझे कितना गंदा लगा था। आपको क्या पता कैसा लगता है किसी और की छुअन को अपने शरीर पर महसूस करना। जब बाद में मैंने उसे बारे में याद किया तो मैं तो ड्रिंक थी, पर आप तो होश में थे। नित्या ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा। देखो नित्या, मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, तुम थी जिसने मुझे कंफ्यूज किया। मैं तो वहां पलक के लिए ही आया था, और रही बात तुम्हें टच करने की तो उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। नील गुस्से में कहा। फिर उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा से एक बच्ची समझकर निग्लेक्ट किया है, पर आज तुमने जो किया है उसके लिए तुम हमेशा अपनी जिंदगी को कोसोगी। नित्य कपूर, बस मुझे एक बार पलक को ढूंढ लेने दो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम रोज थोड़ा थोड़ा मरोगी, और सबसे जरूरी मैं तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लूंगा। फिर गुस्से में नील वहां से चला गया और नित्या वहीं बैठ रोने लगी। CH6 पायल की प्रेगनेंसी। पलक शादी से भाग तो आई थी नित्य के कहने पर, लेकिन वह यह सोचकर परेशान थी कि अब नित्य कर क्या करने वाली है उसे बचाने के लिए, और वह कैसे वेद को सच बताएगी और उसे मनाएगी। वह अपने सोच में गुम रोड पर चले जा रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी जो किसी और की नहीं नील की थी, और तभी नील कार से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, और साथ ही नित्य के लिए नफरत भी जो उसकी आंखें बयां कर रही थी। वह चलकर सीधे पालक के पास आया और उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, क्या लगा था तुम्हें तुम इतनी आसानी से नील सिंह रायजादा से बच जाओगी और मुझसे अलग हो पाओगी? पलक, मैंने पहले ही कहा था तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस वेद सिंघानिया का। नील ने गुस्से में कहा। छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ वेद की हूं, बिकॉज आई लव हिम एंड आई विल लव हम टिल माई लास्ट ब्रेथ। पलक ने उसे छुटे हुए कहा। ठीक है, तुम मर जाना मेरे बंगले पर, क्योंकि तुम हमेशा वही कैद रहने वाली हो मेरे नजर के सामने। नील ने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाते हुए कहा, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे लिए ना सही, वेद के बच्चे के लिए वह अपने डैड के बगैर कैसे रहेगा? पलक में रोते हुए कहा। वह आएगा तब ना रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और इसे अबाउट कर आएंगे, और फिर तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी। नील ने गुस्से भरी आवाज में कहा। नील के बात सुनकर पलक तो जैसे जम गई थी, और उसने झटके में नील को खुद से दूर किया और उसे एक थप्पड़ मार दिया, और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हुए बोली, छी, तुम इतनी जालिम हो कि एक बच्चे को मारने को कह रहे हो, पर याद रखो कि यह मेरा बच्चा है और तुम इसके कुछ नहीं हो, तो दूर रहो इससे, वरना। पलक की बात सुनकर नील ने कठोर स्वर में कहा, वरना क्या मरोगी? आज तक पूरी दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पर उंगली उठा दे। मैं जानती हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, पर मैं खुद को तो कर सकती हूँ ना। आप मुझे कैद करें या मेरे परिवार को मार, इससे पहले मैं खुद को ना मार लूं, क्योंकि आप जैसी मुसीबत हमारी जिंदगी में सिर्फ मेरी वजह से आई है, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। पलक ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर नील का चेहरा बिल्कुल ब्लैक था, और वह इस वक्त क्या सोच रहा था उसको समझ पाना सबके लिए मुश्किल था। और तभी उसने कहा, मरोगी खुद को, उससे पहले आप अपनी बहन का सोचा है? उसने तुम्हें बचाने के लिए मुझसे शादी करनी है, और अभी मेरे घर में, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? मतलब तो समझ ही गई हो तुम। पलक एक पल को यह सोचकर डर गई थी कि नित्य नील के पास है, लेकिन तभी उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आप अभी बस मेरे पीछे थे, इसलिए आपने उसे अच्छे से पहचाना नहीं है। नील निया ने अगर कुछ किया है तो वह बहुत ज्यादा सोच समझ कर करती है, एंड आई नो शी कैन ईजिली हैंडल यू। आपको वही सुधरेगा अपनी शैली से और पागलपन से। अगर अब आप में हिम्मत है तो उसका सामना कीजिए, क्योंकि अब वह आपकी बीवी है, ना कि मैं, और अगर इसके बाद भी आप मेरी तरफ आए तो आई स्वेयर टू गॉड आई विल डेफिनेटली किल माई सेल्फ। इतना बोल पलक वहां से चली गई और नील उसे बस जाता हुआ देखता रहा। बहुत गुरूर है अपनी बहन पर तुम्हें, मैं उसका ऐसा हासिल कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास वापस आओगी अपनी बहन की वजह से, और मुझे शादी करने के लिए और मेरी बीवी बनने के लिए मुझे भीख मांगेगा। मिलने गुस्से में कहा और वहां से अपनी कर लेकर चला गया। सिंघानिया हाउस।
पलक घर के बाहर खड़ी थी, उसमें वेद को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसने खुद को मजबूत बनाया और अंदर चली गई। लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी आंखों से आंसू बहन के लिए, क्योंकि अंदर वेद की एंगेजमेंट हो रही थी, वह भी उसकी बिजनेस पार्टनर ऋचा मल्होत्रा के साथ। यह देखकर तो जैसे उसका दिल ही टूट गया और वह बस वही खड़ी सब कुछ देखने लगी। तभी वेद की मॉम सांची सिंघानिया की नजर उसे पर पड़ी और उसे वहां देखकर वह खुशी से उसके पास गई और उसके गले लग गई और उन्होंने पालक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कब आई तू बेटा, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा था। पहले तो तुम आ भी जाती थी पर अब तो बिल्कुल ही गायब हो। सांची की बात पर पलक ने स्माइल दी और कहा, वह आंटी ग्रेजुएशन पार्टी थी तो उसमें बिजी हो गई थी और कुछ नहीं, पर शायद अच्छे समय पर आई हूँ, उसने वेद को देखते हुए कहा। पर वेद ने गुस्से में अपनी गर्दन ही फेर दी और उसे इग्नोर किया, जिससे पालक की आंखों में आंसू आ गए। और साथ ही सांची जी यह सब देखकर परेशान हो रही थी। वह वेद पालक के प्यार के बारे में सब कुछ जानती थी और वह पलक को अपनी बहू भी बनना चाहती थी, पर एक दिन अचानक ही दोनों अलग हो गए और तब से उन्हें इसका कारण किसी ने नहीं बताया था। तभी वह पलक को लेकर ऋचा के पास गई और उन्होंने दोनों को मिलवाया, लेकिन वेद वहां से जाने लगा। तभी पलक ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेद, आखिर आप हमें भूल ही गए। याद रखने के लिए आप हमारे लिए जरूरी भी होनी चाहिए ना, पलक जी फिर ने गुस्से में कहा। लेकिन उसके बाद पर पलक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और तभी सांची जी अपने साथ पालक की फेवरेट मिठाई लेकर आई, बर्फी, और उन्होंने जैसी वह पलक को खिलाया उसे अजीब सा लगने लगा और वह अपना मुंह पकड़ कमरे की तरह भाग। और वेद यह देखकर परेशान हो गया और वह भी जानना चाहता था कि पलक को अचानक क्या हुआ, पर सांची जी ने उसे रोक दिया और खुद उसके पास गए, जहाँ पर बाथरूम में उल्टियां कर रही थी और उसका चेहरा रोने की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। तभी सांची जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पलक तुम मां बनने वाली हो ना। उसकी बात सुनकर पलक वहीं रुक गई।